होगा जरूर, आप लोगों को तो ट्रेंड पता है किस तरीके से मैचेस जात बार वापस से इन चेहरों को देख लीजिए, कितने फोकस्ड, किसी को टेंशन, किसी के चेहरे पे अभी भी खुशी। ये अपने ड्रॉप्स की खुशी हो सकती है कि हमें अपना एरिया मिल रहा है। और हाँ, उतरते ही थोड़ा बच के चलिएगा क्योंकि वो फ्लाइट पाथ, पहला सर्कल, ये पावर प्ले का जोन है, हर फिनिश के डबल अंक। टीम्स को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। आज संडे है, इसका मतलब इंपैक्ट प्लेयर भी लागू रहेगा और जितने भी प्लेयर्स उस रोल को ढंग से निभा पाएंगे फायदा टीम को जरूर मिलेगा। बट बहुत सारी टीम्स हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं है, जो डिफरेंट ग्रुप है, जैसे हमारी सोसोमा मिलिट्री बेस की गॉल्स हैं, वो मौजूद नहीं है। उनके ड्रॉप पे लोग जाकर अच्छी खासी लूट जरूर कर सकते हैं। बट पिछले कुछ दिनों में शर्मा जी मैंने नोटिस ये करा है कि एक तो अटपटा सा बिल्कुल फ्लाइंग पाथ आता है, जोन बिल्कुल विपरीत करता है, टीम से आसान नहीं होता। मुझे देखते हैं कि आज के दिन की शुरुआत में क्या एक बेसिक जोन के साथ हम शुरुआत करेंगे, बट लॉस अरमानोस फीनिक्स के साथ एक गुफ्तगू करते हुए। फिनिक्स के लिए टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया है। एफएस, फिनिक्स, ये टीमें यहाँ नजर आती हुई, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट, इस टीम ने बहुत मुश्किलें देखी हैं। इनके नीचे भी एक नाम है जरूर, हालांकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर लीग स्टेज में ही ऐसी पोजीशन पर हो। हालांकि एचपी देखिए काफी कम, जिसके कारण वो खुद को बचाना चाहते थे। फर्स्ट एड होना ना होना एक बड़ा फैक्टर बनता है ऐसे मौके पर। आप ओपन के एरियाज में इतना नहीं रह सकते, खिलाड़ी डाउन है, बट जतिन को रिवाइव इसलिए किया गया कि भाई आप किसी भी प्लेयर को पहले जोन में नहीं खोना चाहेंगे। आपका तो एक प्लेयर जाएगा, सामने को डबल पॉइंट मिलेंगे। ओशन, ये दोनों टीमें वो हैं जो अगर इसी पॉइंट टेबल पे इसी पोजीशन पे रहती हैं, देन प्लेऑफ्स के अंदर जगह बनाएंगी। और प्लेऑफ्स का स्ट्रक्चर आपको पता है कि कितना मुश्किल होगा। कलान को नॉक किया था, अभी तक उन्हें रिवाइव तो नहीं दिया, बट लॉस अरमानोस ने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। गुंडे उनको ऐसे नहीं कहा जाता, उनका नामकरण जब किया गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फिनिक्स के विरुद्ध भी चीजें हो सकती हैं। हालांकि रिटेलिएशन फायर के अंदर तो मैं शॉटगन चिपकाने की कोशिश करूंगा। सामने S12 के, उसको भी रिलोड किया जाएगा। और अब गॉटन की बारी है। हेलमेट और वेस्ट नहीं था और ये डिस्टेंस भी थोड़ा ज्यादा प्लेयर मौजूद है। अगर इन्होंने जोश में होश गवाया, देन वो फिनिशेस की लड़ी सामने वाली टीम निकालने को ऑलमोस्ट रेडी है। बट 40 उन पे शॉट्स दिए जा रहे हैं। आई ने गॉड को नॉक करा गया और अब 40 फॉल बैक करेगी। 40 खुद इस फाइट के लिए आए थे, लेकिन उनके खिलाड़ी वो भी एक एक करके डाउन हो रहे हैं। लॉस अरमानोस, कल इनके प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस था, जिससे बात हुई, इन्होंने कहा हम खुश नहीं थे कल के परफॉर्मेंस से, और आज 100% एक चेंज देखने को मिलेगा मेंटालिटी में। और कल होटल जाकर के बात भी उस मेंटालिटी की ही करी गई थी। हम ऐसी टीम नहीं है जो खराब खेलते हैं, हमें अपने प्रदर्शन को अच्छा करना है। लेकिन अब सामने सीगॉड जो कि इंपैक्ट प्लेयर भी है, उनको परफॉर्मेंस लानी पड़ेगी। 3 बुलेट्स उनके पास बची, एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को भी डाउन किया, वापस रीलोड पर जाएंगे सीगॉड। ये एक मौका बचा है, तीसरे खिलाड़ी की भी एचपी कम जरूर है। सीगॉड उनके मुंह पर यहां पर एक चुप्पी रख सकते हैं, और देखते ही देखते सीगॉड ही डेफिनेटली नीड्स दोस हाई फाइव्स। ये शुरुआत ये इस टीम के लिए चाहिए। एफएल के अंदर दो अलग टीमें हैं। टेबल टॉपर्स जेनेसिस के सामने टीम गॉड लाइक मौजूद है। स्टार बॉय में को खत्म करते हुए दिख रहे हैं, स्टार बॉय नॉक हुए हैं, इस पावर को गेम से बाहर निकाला और गॉड लाइक भी यहां पे शिकार करते हुए दिख रही है। भाई पावर प्ले इतना बाउंटी इंपैक्ट प्लेयर्स, तो जेनेसिस के ऊपर वो बाउंटी भी चल रही है जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को लेनी पड़ेगी। बीस्ट उन्होंने पूरे शॉट्स लगाए थे, लेकिन सामने वाले के कुछ ही काफी उन्हें काउंटर करने के लिए, जिसके कारण वो एकेएम का डैमेज बहुत अच्छे तरीके से पड़ गया। बट पावर एचपी जा रही है, हील करना है, सही से एंगल से एक ग्रेनेड गलत दिशा में गया जरूर था, लेकिन रिकोशे होकर के पावर के ऊपर जाके लगा। एंड टीम आई क्विट बेट उनका सफाया 14th पोजीशन एज अ टीम खेला। हां, उन्होंने भी प्लेयर जरूर गवाए, बट बढ़िया फिनिश पावर प्ले के अंदर। और गॉड लाइक ये तो आज एक अलग ही मुझे लग रहा है कसम खा के आए हैं, बिकॉज़ इनिशियल फेज के अंदर इतना एक्शन दिखाते हुए गॉड लाइक काफी टाइम से नहीं दिखी है। बट अच्छी बात यह है कि जो उन्होंने पोडियम गवाया था, अब उन्होंने धीरे-धीरे फिर से उसको छीनने की पूरी तैयारी की है। क्रैक एक्शन दिखाना बनता है। आप बाउंटी टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी तो लेने पड़ेंगे, और उसकी पूरी कोशिश यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक करते नजर आएगी। आप देखिए एक साथ पूरी टीम घुस जाती है और उन पॉइंट्स के लिए ये पूरा हाहाकार मच रखा है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे आर गोइंग फॉर द स्टार्ट दैट दे वांटेड, और ऐसी ही शुरुआत एक बढ़िया अंत भी दिलाती है। अब रश करने लायक नहीं रही है। एक प्ले डाउन किए गए हैं, बाकियों को भी स्पॉट करने की कोशिश है। लेवाई को भी स्पॉट किया गया। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक और टीम के साथ फाइट ली थी, बट देयर इज एडमिनो एज वेल जो कि फाइट लेंगे। अब 2 नॉक हुए हैं, मतलब उसकी बारी आई है। गॉडजी को थोड़ा आगे की तरफ को भेजा गया है। वो स्मोक के अंदर पहले प्लेयर्स को फ्लैश आउट करने की कोशिश, गॉडेक्स के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर है, वहां से शायद आपके लिए नजरें मिल सकती हैं, और प्लेयर को स्पॉट किया गया है, लेकिन गॉडेक्स के ऊपर भी डैमेज आया। आप उठेंगे तो आपके ऊपर प्रहार किया जाएगा, और उस प्रहार की बात ही ये है। बैक एंड से एडमिनो बैकबोन बन के परफेक्ट। देखिए 4 फिनिशेस, मतलब ये इंपैक्ट प्लेयर इस समय अपनी टीम के लिए एक प्रॉपर इंपैक्ट डाल रहा है। मतलब इंपैक्ट में ऐसा परफॉर्मेंस दिखाएगा, देन ये टीम का जंप तो 100% कंफर्म है। बट आइडियल साहब नॉक है, उनको रिवाइव देना प्रायोरिटी रहेगा। उनके सर्कल के बीच में, मतलब 1 + 9 उनको धकेलने के लिए आगे जाएगी। हालांकि शॉट्स दोनों साइड पर पड़े हैं। दूसरी तरफ हमने मैकिंग्स के प्लेयर्स को भी देखा, शॉट्स उनके ऊपर भी आए थे, और ऐसे अगर आप उठेंगे स्लग तो मुश्किलें हो जाएंगी। बट उनको उठना पड़ता क्योंकि सर्कल उनको धीरे-धीरे आगे धकेलने के ऊपर मजबूर कर रहा था। ओमेगा को इस समय पूरी फाइट अपने हिस्से में लेनी पड़ेगी। वो और निंजा बॉय जोनाथन के ऊपर डैमेज जरूर किया है, बट ही आल्सो नोस कि ये 40 मीटर और ब्लू जोन उनको धकेलने वाला है। मतलब ये K9 की तरफ से मिस जजमेंट ही क्या था, बिकॉज़ दे वांटेड कि वो गॉडलाइक को थर्ड पार्टी कर सके, बट गॉडलाइक ने रीसेट करा और इवन स्लग का भी फ्लैग निकाल कर गेम से बाहर निकाला। गॉडलाइक का आज का दिन की शुरुआत काफी खूबसूरत हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा, मुझे नहीं लगता कि जब आज का दिन खत्म होगा ये टीम पोडियम भी नहीं टॉप पर जाना चाहेगी। कोशिश रहेगी, लेकिन 2 गेम्स के अंदर पॉइंट्स कितने निकाल पाएंगे ये। इस गेम के अंदर तो शुरुआत अच्छी है, 9 फिनिशेस इस समय लॉबी में सबसे ज्यादा फिनिश नंबर्स अगर किसी टीम के तो उनके हैं। और यहां पर ट्रू रिपर्स विक्टोरियस सुमस के प्लेयर्स के बिल्कुल सामने, लेकिन उस घर को भेद के अंदर जाना ये एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। पंक टीपीपी एंगल्स लेकर के देखते हुए, और गॉडजी ने सामने हर्ष को ही टेक डाउन कर दिया है क्योंकि प्लेयर्स का ध्यान था नहीं। और ये घर ये जरूर एक बहुत बड़ा वैल्यू बनते हैं आपके लिए पूरे पॉइंट्स के हिसाब से। और हाइड्रो अगला शिकार बने हैं। क्यों आखिरी खिलाड़ी स्मोक के अंदर देखने की भी जरूरत नहीं, रैंडम शॉट चिपक जा रहे हैं। क्यों अफसोस बना रहे होंगे तो उस डायरेक्शन में एक अच्छा एंगल ढूंढा एडमिनो ने और वो कनेक्शन बनाया। टोटल 12 फिनिशेस ऑलरेडी हैं यहां पर गॉडलाइक के खाते में। इंपैक्ट में होते हुए 5 फिनिशेस, स्कोर पे क्रेजी बूस्ट आएगा। बिकॉज़ अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी तक जेनेसिस ने सबसे बड़ा चिकन डिनर निकाला था कुछ 50 अंक का। अभी गॉडलाइक ने बाउंटी निकाली है जेनेसिस की, उनके पास बाउंटी है। इंपैक्ट में मार रहा है, चिकन डिनर निकालेंगे बातचीत हो सकती है। बट 40 इस वगैरह फाइट के अंदर मैटिंग के अगेंस्ट उत्कर्ष विद एसवेल के वो आउटपुट कंटीन्यूअसली निकाल रहे हैं, लेकिन अभी उनको नीचे जाना पड़ सकता है। ऐसे में एंगल की बात आएगी जो उत्कर्ष नहीं ले पाए ढंग से। और अब आईएनएफ गॉड खिलाड़ी बचे जरूर हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी कारनामा करना अब शुरू किया जरूर है। और आगे क्या कर पाएंगे, इनके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर प्लेयर हैं, इनको शैडो को खत्म करना चाहिए, एनिमी सेट करके वो बता सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। निंजा बॉय को टेक डाउन किया गया था, ओमेगा भी टेक डाउन हुए, फाइट्स हुई बाकी टीम्स में, बट 40R अभी भी यहां पर जीवित है, मात्र एक खिलाड़ी के सहारे। इनके जो इंपैक्ट थे उन्होंने भी फिनिशेस निकाले, बट K9 ने क्या करा,
पहले गॉड लाइक पे स्टैमिन किया, स्टक को गवाया, उसके बाद इस फाइट के अंदर थर्ड पार्टी करना चाहते थे, वहां पे आउटपुट नहीं मिला। बट गॉड लाइक आज तो भूत उतार देगी सब टीम का, तो एक एक करके इनका हंट मोड ऑन है और अब विक्टोरियस समझ के ऊपर धावा बोलना चाहते हैं। दो प्लेयर्स को नॉक करा गया और एडमिनो उन्होंने भी पुशिंग करा, गॉड पंक दोनों नॉक है, एडमिनो जॉनथन इन दोनों को ही कुछ ना कुछ कर अपनी टीम के रीसेट लाना है। जब तक एडमिनो है, जब तक जॉनथन है, जरूर कोशिश रह सकती है थंडर जंप शॉट देने की कोशिश, डैमेज दोनों साइड पर आया, बट देन देयर वाज जॉनथन अगेन और एडमिनो उन्होंने पूरा मौके का फायदा उठाया। 8 फिनिशेस एडमिनो के खाते में, फिनिश नंबर 8 है और टीम के पास 16 50% फिनिशेस उस इंपैक्ट प्लेयर रखे। लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स व्हाट जस्ट हैपेंड, मान्या वो गाड़ी बर्स्ट हुई और मान्या रीजन बने की पूरी उन्हीं की टीम बाहर। गॉड लाइक इतने फिनिशर्स भी निकाले और अपने टीममेट्स को भी जिंदा रखा है। 4 मैन स्टिक करना इतने लेट जोन के अंदर फायदा रहेगा, बट टेक्निक के ऊपर एक अच्छा पोजीशन है मिडिल स्पोर्ट्स का। टेक्निक कॉन्स्टेंटली गाड़ी घुमाकर ध्यान भटकाना चाहते हैं, बट टेक्निक का भी कैवलरी सपोर्ट आया, अल्टू को रिवाइव देना जरूरी रहेगा अगर वो इस फाइट के अंदर बराबरी चाहते हैं। बट शर्मा आई थिंक दिस फाइट विल बी द डिसाइड ओवर, तो जो जीतेगा वो गॉड लाइक का सामना करेगा। कोशिश रहेगी कि फाइट्स और ज्यादा अच्छे तरीके से निकाल पाए दोनों टीमें। मेडल के प्लेयर्स कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाने की शुरुआत करी थी, कल भी उनके पास वो चिकन डिनर जरूर आया था और वो भी इरैंगल था, वो भी शुरुआत थी, वो भी पहला गेम था। आज भी कोशिश रहेगी, मैचेस 4 हैं इन दोनों टीमों के पास, लेकिन पहला गेम अगर चिकन होता है बाकी 3 में ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एमबॉट टॉप टीवी पे एंगल ले रहे हैं, बट रेकनिंग को शायद हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक से बचना पड़ सकता है। वो डाउन साइड पर रिच के बैकएंड से उनको स्पॉट किया जा सकता है और बैकएंड से स्पॉट मतलब यही होगी कहानी। एडमिनो ने शुरुआत बढ़िया करी है, बट ओशन ध्यान देना पड़ेगा इन दोनों फाइट्स के बीच में से जोन अभी भी गॉड लाइक के पास है। मिडिल स्पोर्ट्स दे वांट टू सराउंड रेकनिंग के कुछ प्लेयर जीवित भी हैं, वो पेड़ के तने के आसपास है, बट एडमिनो के कदमों में स्केट्स है और ये प्लेयर थमने का नाम नहीं लेगा। स्पॉटिंग करी शॉट लिए, मैंने अगले क्वेश्चन के अंदर ये प्लेयर भी नॉक होगा। फाइट दो टीमों में हो रही है और हाथ गरम यहां पे गॉड लाइक कर रही है। गॉड लाइक कर तो रही है, एडमिनो कर रहे हैं, ये फाइट खत्म होगी। 11 फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास हो सकते हैं, बस उनको वो कंफर्मेशन निकालनी है। हर कोई चलते चलते इस खिलाड़ी के क्रॉस हेयर में कैसे आ रहा है। अ ह्यूमन टर्न्ड गॉड, एडमिनो इज द मेन एडमिन ऑफ दिस लॉबी और सिर्फ पॉइंट्स बटोर रहे हैं। और देखिए रोकेंगे भी खुद को, बैकएंड पर रहेंगे, हील करेंगे, तब तक बाकी प्लेयर्स को भी एक बार मौका दिया जाए हाथ गर्म करने का। बट एमबॉट उनके सामने थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का मौका खिलाड़ियों को मिलेगा, क्योंकि ये विराम कहीं पूर्ण विराम न बन जाए। गॉड लाइक ने स्लैमिंग करा, पंक और यहां पे गॉड ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, बट एक अच्छा कंडीशन है कि जोन अगर गॉड लाइक की तरफ करता है तो मेडल को पुश करना पड़ेगा। बट मेडल का रीसेट खूबसूरत है, इतने जमघट में, इतने ड्रामे के बीच में भी उन्होंने अपनी प्लेयर एडवांटेज नहीं गवाई। अभी भी इस लॉबी में चारों प्लेयर तत्पर तैयार है। गॉड लाइक कुछ देर तक प्रबल दावेदार थी चिकन डिनर की, बट अब मेडल स्पोर्ट्स ने वो अपॉर्चुनिटी तो जरूर छीन ली है। जॉनी मीनो शो है इस समय, लेकिन कितना आगे जा पाएगा? क्या ई स्पोर्ट्स के इस ब्लॉकबस्टर में ये सर्कल का क्लाइमैक्स एक एक्चुअल सुपर हिट बनेगा? 40R के आईएनएफ गॉड या आखिरी खिलाड़ी, अब यही एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो शायद गॉड लाइक के लिए या फिर सामने मेडल के लिए कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत कर सकता है। जब तक ये जीवित है और सर्कल में है, किसी ना किसी को देख करके पीछे से वार किया जा सकता है, अदरवाइज ये फाइट एक प्रॉपर 2v4 तो देखने को मिलने वाली है। बट मुझे लगता है कि जो 40R के आईएनएफ गॉड है वो इस सिचुएशन को और मसालेदार और इंटरेस्टिंग जरूर बना सकते हैं। जॉनथन एडमिनो उन्होंने अपने पोस्ट पोजीशन ले रखी है, वो तैयार है, उनको पता है कि एम बॉट के लिए और उनके लाइनअप के लिए कौन सी रोटेशन सबसे आसान रहेगी और उसी रोटेशन को काउंटर करने के लिए दोनों ने भी पोजीशन ली है। जॉनथन इस जंग के आगाज करेंगे और खत्म करते हुए एडमिनो देख सकते हैं, बट मैन एडवांटेज हर एक एलिमेंट इस वक्त मेडल ई-स्पोर्ट्स के फेवर में है। ये चिकन डिनर उनके जबड़ों से छीनना आसान नहीं रहेगा, बट ये टीम भी हर एक कदम फूक के रख रही है। मेडल के पास यस वो मैन एडवांटेज है, मेडल के पास वो मौका है 8 फिनिशेस को 11 बनाने का, अगर वो आखिरी तीनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट करने के लिए अपने आप को प्रॉपर्ली सक्षम कर पाते हैं। लेकिन अभी भी कोशिश यही है कि आगे जाएगा कौन, क्योंकि सामने सड़क है, मतलब ओपन एरियाज। आप आगे जाएंगे, इंस्टेंट वल्नरेबिलिटी आपके लिए हो जाएगी। आल्तू उनके पास फिनिशेस आए नहीं है, वेनम के पास एक है, एम बॉट और टर्मी कोशिश इनकी भी रहेगी, लेकिन अगले 20 सेकंड में एक और सर्कल बनने वाला है। दोनों प्लेयर्स एग्जैक्टली यही मैं बात करने वाला था, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आप दोनों प्लेयर्स को देखिए, जॉनथन जिस एंगल पर है वो मेडल की सारी चीजें देख पा रहे हैं, हर हरकत से वाकिफ। ये कांस्टेंट इंफॉर्मेशन का पास होना काफी ज्यादा जरूरी है। बट एडमिनो उन्होंने अटेंशन ग्रैब करी है, उन्होंने बगी रोटेट कर मेडल ई-स्पोर्ट्स की आंखों में एक छल, एक कपट बनाया है। पूरा अटेंशन एडमिनो के पास जरूर है, बट आईएनएफ गॉड वो भी इंतजार कर रहे हैं ओशन। बट लगता है मैंने जैसा सोचा था, जॉनथन ने शुरुआत करी, उन्होंने आर्टू पे नॉक निकाला, मैंने यहां पे प्रो गए, अगर जॉनी एक और नॉक निकालते हैं फायदा हो सकता है। बट ओशन अब सिचुएशन हाथ से बाहर जा चुके गॉड लाइक के प्लेयर्स क्योंकि पास आ गए थे, जॉनथन को के शॉट्स लेने ही पड़ते। हालांकि इस बार फाइट के अंदर वो अंजाम नहीं हो पाया, लेकिन क्या इन्हें आईएनएफ गॉड का पता है? इनकी बगी ने आवाज कर दी है, इनकी बगी चलते हुए दिख गई है, जिसके कारण ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। ये मेडल का गेम होना चाहिए। पैन फेंक के एमबॉट ने जॉनथन को एलिमिनेट तो किया है, बट आईएनएफ गॉड ही वाज द वन जो इस पूरे रंग में भंग डाल सकता था। लेकिन एडमिनो ने जो काम किया है वो कारनामा था और देखते ही देखते साथ के साथ मेडल कल